अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ। बड़े ख़रीदारों की वापसी चार्ट्स भी KC100 के लेके आ रहा हूँ। आज KC100 ने पूरी कोशिश करी है कि 1,54,000 से इंडेक्स 2 दफ़ा रिवर्सल लेके बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर उठाएँ और 1,54,790 का KC100 ने लो लगा दिया था। 1,55,770 पे KC100 ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर पे KC100 अब ट्रेड करने लग गया है। अब अगर KC100 को ऊपर निकलना है तो 1,60,000 से ऊपर ट्रेड कर लेना है, यानी कि 1,62,000 1,64,000 पे अगर KC100 कंटिन्यूसली रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेड करता रहा ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि थंबनेल पे जो लिखा देखा ना आप लोगों ने कि बड़ी ख़रीदारों की वापसी, यानी कि जो बिग प्लेयर्स है वो दोबारा वापस आना स्टार्ट हो गए, यानी कि अब न्यू पैसा न्यू मनी मार्केट में आएगा। अब आप लोगों को गलती ये नहीं करना कि आप लोग ऑल टाइम हाई के रेट पे बाय कर लें और फिर सेल ना कर सकें। मेरी इस चैनल पे ना मैं आप लोगों को कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो रात 9:42 पे जो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, मैं उसमें आप सबके कमेंट्स के भी रिप्लाई दूँ, लेकिन जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग नफ़े को पक्का लाजमी करना है। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा बेकार स्टॉक बाय कर लिया ना कि आप लोगों को देख के लग रहा है कि इसका रेट टूट रहा है और ये गिर रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप लोगों को डिसीजन ये लेना है कि आप लोगों को उसको उसी वक्त सेल करके किसी और मजबूत कंपनी के स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लेना। अपने पैसों को आप लोगों को शिफ्ट लाजमी करना है, क्योंकि देख लें इस दफ़ा की गिरावट ने ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का, ज़्यादातर ट्रेडर का ना पैसा साफ़ कर दिया। के इलेक्ट्रिक हो, टेलीकार्डो, WTL, कई सारे ऐसे स्टॉक्स, TPLP के देख ले मैंने, तो आप लोगों को TPLP वगैरह आज जिस तरह मैं यूनिटी फूड की बात कर लेता हूँ तो 10.5-11 करोड़ से भी ज़ायद के वॉल्यूम लगे, अपर कैप तक काम हो गया इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन इस तरह के शेयरों में आप लोगों को हरगिज़ काम नहीं करना। आज देखिए जिसने भी एंट्री मारी होगी ना, यानी कि जो नया पैसा यूनिटी में आया होगा, तो इसमें तो लोगों ने पैसा कमाया होगा सिर्फ आज की हद तक, लेकिन अब मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि कल भी आप लोगों को गिरता ही दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टॉक का जो सिफर रिवर्सल का शुरू हुआ था ना, वो 25 रुपये के बाद से मुसलसल गिरता हुआ देख लें। आज 7.5-8 रुपये पे ये चला गया और लॉग लगा हुआ था इसको मार्केट ओपन होते ही, लेकिन फिर खुला है और फिर ये ऊपर निकलना शुरू हो गया। तो आज कुछ मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल देने जा रहा हूँ। बस ट्रेडिंग वाले शेयर से आप लोगों को बचना ज़रूरी है, और मजबूत और हैवी वेट शेयर्स में अगर आप लोग अपने पैसे को शिफ्ट करेंगे ना, आप लोग 4-5 अलग अलग कंपनीज़ के स्टॉक्स में, जो कि अलग अलग सेक्टर की कंपनीज आप लोग चूज़ ऑन करके आप लोग पैसे डालेंगे, तो इंशाल्लाह मार्केट है कहीं पे भी ट्रेड कर रही हूँ आप लोगों को हमेशा नफ़ी होंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करिए, ताकि इसकी रीच आगे से आगे बढ़े। सब्सक्राइब पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अगेन क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक जाएगा और आप लोग वीडियोस को देखेंगे। तो फ़ायदा हासिल ये होगा ना कि मैं जैसे ही नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा तो वो भी सामने आप लोगों के शो होगी। बड़े ख़रीदारों की वापसी, यानी कि बिग प्लेयर्स तो वापस आ गए हैं, लेकिन पहली मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूँ। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले 2 दिन से इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, मैं PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात कर लेता हूँ। 405 रुपये का जिसने हाई लगा दिया था, और जिस तरह के इसमें वॉल्यूम 188-190 रुपये से कंटिन्यूसली जनरेट होना शुरू हो गए थे ना, और ये रुका भी था, और ये रुक के देखिए जिस तरह से रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा है, तो लाजमी आप लोग ना PPL में डालिए पैसा, आप लोगों के पैसे बचेंगे अच्छे। लेकिन हाई साइड पे मैं आप लोगों को देखें, अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि नफ़े को पक्का लाजमी करें, वरना जिस तरह के लोगों के मेरे पास सवालात आए हुए हैं ना कि मेरे पास टैली कार्ड पड़ा रह गया, 11-12 रुपये की बाय है, 6.5-7 रुपये पे आ गया है, या TPLP 12 रुपये पे पड़ा रह गया, नीचे आ गया। BGL देख लें, ऐसे ऐसे शेयर लोगों के पास पड़े हैं कि सोच नहीं सकता कि इस तरह के स्टॉक्स में काम कर रहे थे कि जब ये शेयर ऊपर जा रहे थे। अगर आप लोगों ने अभी तक हैवी वेट मजबूत शेयर्स में कि जो अगर पड़े रहेगा, ऐसे देखिए एंग्रो होल्डिंग लोगों के पास पड़ा है, या इसके अलावा नेशनल फूड पड़ा है, या लकी सीमेंट है, या बैंकिंग के शेयर पे बात कर लेता हूँ तो मीज़ान बैंक है, तो इस तरह के शेयर अगर आप लोगों के पास पड़े रह गए तो ये सारे स्टॉक भी रिकवर होंगे। इनमें इतना पोटेंशियल है, जाके मेरी पिछली वीडियोस को देखिए कि जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना मजबूत हैवी वेट शेयर्स की, तो उस वक्त वो इंतहाई लोअर रेट पर ट्रेड कर रहे थे। बहरहाल पिछली वीडियोज़ देखे ना देखे, आज की वीडियो मुकम्मल देखते रहिएगा। बैंकिंग के सेक्टर से मैंने एक मजबूत कंपनी का स्टॉक उठाया है और इसकी आप लोगों को बाय कॉल देने जा रहा हूँ। इसका नेम है फैसल बैंक लिमिटेड, FABL इसका कोड है। इंतहाई ज़बरदस्त रेट पे ये आज ट्रेड करता है, और मैंने तो आप लोगों को वैसे भी कहा हुआ है ना कि आप लोगों को हर डिप पे, आप लोगों को हर गिरते हुए दाम पे ना स्टॉक में एक्यूमुलेशन स्टॉक को जमा करना शुरू कर देना है। 86.42 रुपये पे आज फैसल बैंक हो गया है क्लोज। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर फैसल बैंक मज़ीद बिल करता है तो ये आप लोगों को मिलेगा
78 टू 82 रुपये तक के रेट पे। तो पहली बाय कॉल करंट रेट पर भी आप लोग बाय कर सकते हैं इसको। ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करिएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो मजबूत कंपनी का स्टॉक और फर्टिलाइज़र के सेक्टर से इस कंपनी का ताल्लुक़ है। इसका नेम है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। जो बात मैंने की ना कि बड़े ख़रीदारों की वापसी और नया पैसा मार्केट में दोबारा आएगा, तो इस तरह के स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, जो कि बहुत नीचे आ गए, तो इन स्टॉक में तो लाजमी सी बात है कि पैसा आएगा। तो आप लोग भी इस तरह के स्टॉक को लाजमी नज़र में रखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ ईफर्ट की, और आज जिस तरह इसने रिवर्सल लेके ऊपर निकलना शुरू करा और बड़े ही अच्छे वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए हैं 9 लाख के, लेकिन कम वॉल्यूम में के ज़्यादातर लोगों ने बाय नहीं करा है। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्टिलाइजर से इस कंपनी का ताल्लुक़ है। और जिस तरह के इसके पे आउट की मैं हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ तो शानदार डिविडेंड्स की इसकी हिस्ट्री, हर क्वार्टर में कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दे रही है और इंतहाई डिप पे आप लोगों को मिल रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय करिएगा क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। अगर KC 100 कंटिन्यूसली 2-4 दिन तक 150 से ऊपर ट्रेड करता तो दोबारा ना KC 100 ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अभी तक KC 100 में जो था ना डाउनवर्ड ट्रेंड वो नहीं आया था। तो सिर्फ जंग के हालात ऐसे क्रिएट थे कि इंडेक्स सस्टेन नहीं कर सका अपने लेवल्स को 188 190 के, और फिर 30 से लेकर 40,000 तक पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज़ कर दिए। तो मैं बात कर रहा हूँ ईफर्ट की। तो ईफर्ट को आप लोगों ने 212 रुपये के रेट पे ये आज ट्रेड करता रहा। अगर ये आप लोगों को 195 रुपये या 205 रुपये 210 रुपये किसी भी रेट पे मिलता है तो ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को नज़र में रखिएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो सवालात भी लोग इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं, जबकि इतना मजबूत शेयर PSU पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड इसका नेम है 364 रुपये के रेट पे आज ये ट्रेड करता रहा 49 लाख तक के इसमें वॉल्यूम लगे हैं, और ये भी इंतहाई डिप पे आ गया है। मैंने आप लोगों को देखे 2 दिन पहले भी कहा था कि अगर PSU आप लोगों को 360 से लेकर 365 रुपये के रेट पे मिलता है तो लाजमी बाय करिएगा। वैसे भी 350 रुपये तक का सपोर्ट लेवल तो ना PSU का ये अच्छा था। तो मैं आप लोगों का रेकमेंड इसीलिए करूँगा कि अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग शॉर्ट टाइम में मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में कमा सके। लेकिन जो बात मैंने की ना अगर ट्रेडिंग वाले शेयर्स में आप लोगों को अभी कि जब मार्केट है यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर रही है, उठाने की बुनियाद पर इंडेक्स पॉइंट्स लूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे शेयरों में हरगिज़ काम नहीं करना कि अगर पड़े रह गए। जैसे देखिए कि इलेक्ट्रिक है या BOP हो गया, या इसके अलावा WTL। हमें पहल पे बात कर लेता हूँ पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, और आज जिस तरह करोड़ से ज़ायद के ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक के इसमें वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और बड़े अच्छा इसने परफॉर्म करा। 39 रुपये 98 पैसे पे क्लोजिंग इसने दी है, और ये भी जाके रुका है 38-39 रुपये के रेट पे। या अगर आप लोगों को मिलता है ना कि थोड़ा सा ड्रिल करके 34 रुपये का सपोर्ट लेवल में देख रहा हूँ, तो ये इसका बड़ा अच्छा बनना है। जब पाक इंडिया वॉर हुई थी उस वक्त भी है 32 से लेकर 34 रुपये का लो लगा के इससे रिवर्सल लेके उठा था। तो अगर ये आप लोगों को मिलता है 36-38 के रेट पे तो बड़ी अच्छी आप लोगों की बाइंग होगी, और लॉन्ग टर्म के हालत में लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग नज़र में रखिएगा। मजबूत स्टॉक्स ही आप लोगों को ना बड़े मुनाफे दे के जाएंगे। अदरवाइज़ ट्रेडिंग वाले शेयर में अगर आप लोगों ने नहीं बेचा तो फिर सवालात मुझसे ना करना। गलती हमेशा देखें आप लोगों की होती है कि आप लोग ना वक्त पे स्टॉक को जब बेचना होता है तो उस वक्त सेल नहीं करते, इसकी उसकी बातों में आके बाय तो कर लेते हैं, सेल का नहीं पता होता कि कहाँ हमें स्टॉक को सेल करना है। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफ़िज़।